एपिसोड के स्टार्टिंग में फौजी के स्टोर के अंदर होता है और स्टोर के अंदर दो लड़कियां भी होती है जो फौजी को हाई कह रही थी और फौजी भी उन दोनों को हाई कह रहा था। असल में वो दोनों लड़कियां फौजी के पास जो बंदा होता है उसे हाई कह रही थी। फौजी कहती कि आज मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बातिम को अपनी फैमिली के साथ भेज दिया। वो भी बैग्स उठा रहा होगा, लेकिन अचानक वहाँ पर बातिम आ जाता है एक बेड के साथ और कहती कि हम दोनों के लिए ये बेड सही रहेगा, मुझे लगता है कि ये बेड खरीद लेना चाहिए। वो दोनों लड़कियां खड़ी हो जाती है और कहती कि आजकल के लड़कों का टेस्ट तो कुछ अलग ही है और फौजी वहीं पर रोना शुरू कर देता है। फिर सीन चेंज होता है। स्कूल में तोजो आयला था और स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। बहुत सारे स्टूडेंट तोजो के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें नौकर बना लो, हम आपके नौकर बनना चाहते हैं। स्कूल की हालत ओगा ने खराब कर दी है, उसने सभी की बजा कर रखी है और तोजो कहते हैं कि मैं ओगा से खुद मिलूंगा और तुम सभी को नौकर बनाने का मुझे कोई भी शौक नहीं, यहाँ से चले जाओ। फिर में ओगा का सीन दिखाया जाता है। गर्मी के कारण ओगा की हालत खराब होती है और बेल्जुबे भी लाल पड़ चुका था और जैसे ही रूम के अंदर सिस्टर आती है, सिस्टर कहते हैं कि इस कमरे के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और हिल्डा कर भी यही कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद हिल्डा कहते कि लगता है कि मास्टर बेल्जुबे बीमार है, ये सब कुछ मास्टर बेल्जुबे के कारण हुआ है। सिस्टर कहते कि चलो बेल ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, लेकिन आइसक्रीम वहीं पर पिघल जाती है। हिल्डा कहती कि सब कुछ मौसम के कारण हो रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये गर्मियों वाली सर्दी है। और तभी यहाँ पर फुर्ची आ जाता है अपना लटका हुआ चेहरा लेकर और ओगा कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, बेल्जुबेब को गर्मी वाली सर्दी हो चुकी है। फुरुची गुस्से से कहते हैं कि जाओ और तोजो को ढूंढो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी जवानी बर्बाद हो जाएगी। उस बूंटे ने मेरी पूरी जवानी बर्बाद करके रख दी है। तभी सिस्टर आ जाती है और कहते हैं कि चलो आइस पैक को फुलाते हैं और उसके अंदर नहाते हैं, इससे बेल्जुबेब भी ठंडा हो जाएगा। हिल्डा तुम्हारे पास स्विमिंग सूट है या फिर नहीं? अगर नहीं है तो मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं तुम्हें दे दूंगी। जैसा कि कैसा आपको पता है फौजी कैसा बंदा है। जैसे ही फौजी ये बात सुनता है, फौजी कहते कि आइस पैक के अंदर मैं हवा भर दूंगा, चिंता मत करना। सीन चेंज होता है तो जो काफी सारे लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और तभी उसके चमचे आते हैं। वैसे मैं इनके नाम बता देता हूँ। काले बालों वाले के बंदे का नाम है कावरू और दूसरे बंदे का नाम है आइजावा। आइजावा कहते ही तोजो आप तो काफी खुश लग रहे हैं, क्या ये सारे बंदे काफी तगड़े हैं? और तोजो कहते हैं कि इन सभी बंदों के कारण मैं खुश नहीं हूँ, मैं ओगा के बारे में सुनकर खुश हूँ, मैंने सुना है कि वो काफी तगड़ा बंदा है। दूसरी तरफ से स्टार्टअप के अंदर पानी भर रही थी और कहती कि हो गया ओगा। ओगा बेल्जुबे को पकड़ता है और पानी के अंदर छोड़ता है, सारा का सारा पानी उबलने लगता है और सिस्टर कहते कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया और फुर्ची कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया तो वो दोनों पानी के अंदर नहीं नहाएगी और उन दोनों को मैं स्विमिंग सूट में नहीं दिख पाऊंगा। फुर्ची आगे बढ़ते हुए कहते कि पानी गर्म हुआ तो क्या हुआ, तुम दोनों इसे हॉट टब की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अचानक से पीछे बातिम आ जाता है और कहते कि फुर्ची चलो घर पर चलते, वहाँ पर हम दोनों एक साथ नहाएंगे और फुर्ची को अपने अंदर ले लेता है। फिर में शाम का सीन दिखाया जाता है। हिल्डा बेल्जुबे को दूध पिला रही थी, गाइस मेरा मतलब है बॉटल से दूध पिला रही थी और अचानक से बॉटल ही टूट जाती है। ओगा कहता है कि तुमने तो सारा फ्लोर गंदा कर दिया और हिल्डा कहती है कि पहले बेल्जुबे की वजह से पूरा रूम गर्म था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अचानक से बेल्जुबे की बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ओगा कहती है क्या ये बुरा है और हिल्डा कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन बेल्जुबे दिखाने की कोशिश करता है वो बिल्कुल ठीक है और जंप मारकर करतब दिखाने लगता है। हिल्डा ओगा का जेबल स्पेल देखने लगती है और जेबल स्पेल अचानक से गायब हो जाता है और बेल्जुबे भी फ्लोर के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद से ही बेल्जुबे की हालत खराब हो जाती है और हिल्डा कहती है कि ओगा अपने हाथ को देखो, तुम्हारे हाथ के ऊपर जो जेबल स्पेल था वो गायब हो चुका है, इसका मतलब बेल्जुबे और तुम्हारे बीच जो रिश्ता था वो टूट चुका है। इसी वजह से बेल्जुबे काफी बीमार हो चुके हैं और ओगा काफी खुश होता है और अपने मन में कहते हैं कि इसका मतलब मुझे और बिजली के झटके नहीं खाने पड़ेंगे। ओगा कहते हैं कि बेल्जुबे को कैसे ठीक किया जा सकता है और हिल्डा कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता। ओगा कहते हैं कि ये मरने थोड़ी वाला है, ये तो डीमन किंग का बेटा है। हिल्डा गुस्से से कहती है कि मैंने बोला ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। रोगा कहता है कि शायद हमारा रिश्ता टूट चुका है तो मैं 15 मीटर से ज़्यादा दूर जा सकता हूँ। इससे हिल्डा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और लात मारकर बाहर फेंक डालती है और साथ ही कहती है कि तुमने मुझे निराश किया है, यहाँ से दफा हो जाओ। उसके बाद रोगा जाते हुए कहते हैं कि वो लौंडिया खुद को समझती क्या है, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और तभी उसके सामने से आइजावा आ जाता है और उस पर एक जोरदार लात मारता है और कहते ही होगा तुम्हें इतना ही दम था, इतनी सी ताकत से तो जो बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला। और रोगा कहता है कि आखिर तू कौन है, लगता है कि तू तोजो का आदमी है और साथ ही खड़ा होकर एक पंच मारता है, लेकिन आइजावा उसे डॉज कर लेता है। होगा दोबारा से उस पर अटैक करता है, लेकिन आइजावा उसे डॉज कर लेता है और घूमकर उसे एक पंच मारने वाला होता है। तभी किसी का कॉल आ जाता है और आइजावा कहते हैं कि ठीक है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ और ओगा से कहते हैं कि इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, चलो फिर मिलते हैं। ओगा कहते हैं कि तुम तोजो के क्या लगते हो और आइजावा कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तोजो का नंबर 1 आदमी हूँ, ऐसा बस मुझे लगता है। उसके बाद ओगा घर पर आ जाता है। घर पर हिल्डा नहीं होती है, सिर्फ बेल्जुबे था और ओगा कहते हैं कि वो लौंडिया कहाँ पर चली गई बेल्जुबे को अकेला छोड़कर और गीले कपड़े को बेल्जुबे के सर के ऊपर रखता है और उसी के साथ सो जाता है। जैसे ही ओगा अगले दिन उठता है, ओगा के साथ बेल्जुबे नहीं होता है और फुरुची भी आ जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर हिल्डा और बेल्जुबे नहीं दिख रहे। ओगा कहते हैं कि जब मैं उठा था वो दोनों ही नहीं थे,
शायद वो दोनों घर छोड़ के चले गए हैं और इससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ कि वो लोग चले गए। और ये बात सुनने के बाद शेस्टर उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारती है और कहते हैं कि तुमने अभी क्या कहा, तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जरूर तुम्हारी वजह से वो दोनों घर छोड़ के चले गए हैं। फुरुची ये सब कुछ मुंह फाड़ कर देख रहा था। शेस्टर उन दोनों को ही बाहर उठा के फेंक डालती है और कहती है कि होगा जब तक कि तुम हिल्डा और बेल्जेबुब को घर पर नहीं ले आते मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। ओगा कहते कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो रिवर के पास चलते हैं। और फुरुची कहते कि ओगा को बेल्जेबुब रिवर के पास ही मिला था और ये बहाने बनाते हुए वहाँ पर जाना चाहता है उसे ढूंढने के लिए। और वो दोनों ही रिवर के पास जाते हैं। वहाँ पर तो जो पहले से ही था वो भी बेल्जेबुब के साथ। और आइज़ावा कहते कि देखो यहाँ पर ओगा आ चुका है। और तोजो कहते कि होगा तुम्हें होना, मुझे लगा कि तुम्हारे पास काफी सारे मसल्स होंगे पर तुम तो काफी ज्यादा पतले हो। फुरुची कहते कि बेल्जेबुब तो तोजो के पास है, पता नहीं ओगा का क्या रिएक्शन होगा, जरूर वो अपने मन के अंदर काफी ज्यादा खुश होगा। और वाकई में ओगा काफी खुश होता है और कहते कि देखो वो बच्चा उसके पास चले गया है, मेरी सारी टेंशन खत्म। फुरुची चलो घर पर चलते हैं और रिवर के अंदर जाने लगता है। फुरुची कहते कि बेवकूफ, रिवर के अंदर हमारा घर नहीं है। फुरुची कहते कि मिस्टर तोजो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपकी पीठ के पीछे जो बच्चा है ये आपको कहाँ से मिला। और तोजो कहते कि जब मुझे ओगा हरा देगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। ओगा भी फाइट करने के लिए मान जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे को पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तोजो का पंच काफी ज्यादा पावरफुल था। तोजो ओगा को रिवर के अंदर ही फेंक डालता है। तोजो की पावर देखकर फुरुची दंग रह गया था, लेकिन ओगा दोबारा से उठ जाता है और रिवर से बाहर निकलकर तोजो के एक जोरदार पंच मारते हुए दूर फेंक डालता है। और तोजो कहता है कि लिटरली सालों बाद ऐसा कोई बंदा मिला है जो मेरी टक्कर का हो। तोजो और ओगा दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और तोजो कहते हैं कि चलो बताओ तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है। और ओगा कहते हैं कि मेरा नाम तात्सुमी ओगा है। और तोजो कहते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट नेम तो काफी ज्यादा अच्छा है, वैसे ये बच्चा मुझे एक जगह पर मिला था, शायद से ये बच्चा खो गया था इसलिए मैंने इसे उठा लिया और ये बच्चा तब तक मेरे साथ रहेगा जब तक कि इसके पेरेंट्स मुझे मिल नहीं जाते। और ओगा कहते कि मैंने इसके बारे में नहीं पूछा। वो तोजो कहते कि ये मत कहना कि ये बच्चा तुम्हारा ही है और तुम इसके बाप हो। ओगा पंच मारते हुए कहते कि मैंने कहा ना, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा। फाइट करते दौरान तोजो के शोल्डर के ऊपर के कपड़े फट जाते हैं और ज़ेबुल स्पेल का सिंबल देखकर ओगा हैरान था। तोजो एक फाइनल पंच मारता है और ओगा को दोबारा से रिवर के अंदर फेंक देता है। बेल्जेबुब को उठाकर फुरुची से कहते कि ओगा को कह देना कि इसमें काफी ज्यादा मजा आया। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है।